जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है अहमद बेटा, कैसे हो आप? जी, अल्लाह का शुक्र, आप बताएँ? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। जी, तो बताएँ दोस्त अब क्या करना है आगे? पॉडकास्ट का सामान वगैरह सारा क्लियर हो चुका है। देखें आप साथ ही थे जब पॉडकास्टिंग का सामान हमने बाई किया है। तो इसके अलावा हम लाइव भी दो दफ़ा कर चुके हैं, कल भी और आज भी। आज यूट्यूब पर भी लाइव चले हैं हम, और उसके साथ फेसबुक पर भी। तो ये टेस्टिंग तो हो गई है हमारे माइक्स वगैरह की भी, और जो कोई प्रॉब्लम्स थे वो भी दूर हो गई हैं। लाइट का जो इशू था वो भी हमारा हल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा जो ज़ाती ख्याल है वो यही है कि हम 15 जनवरी के बाद इंशाल्लाह स्टार्ट लें पॉडकास्टिंग का। और मैंने लिस्ट बनाई हुई है, मैंने व्यूअर्स को भी बताया, आपको तो पता ही है जी, जी। कि इन लोगों को हम बुलाने जा रहे हैं। कुछ लोगों से हमारी बात हो चुकी है, और कुछ लोग जो हैं वो उनसे भी बात हमने करनी है, जिनमें सबसे पहले नंबर पर तो हम दीनी लिहाज से काम करेंगे, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें अशरफ शाह तुराबी साहब हैं, मजहबी रहनुमा है। और इसके साथ मीडिया से तल्लुक़ रखने वाले हैं पर्सनैलिटी, अब्दुर्रहमान गुज्जर साहब। ये सीनियर रिपोर्टर भी हैं सिटी 41 के, जी, और अभी ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं प्रेस क्लब में, फैसलाबाद के प्रेस क्लब में। और इसके साथ जो इनके मद्दे मुकाबिल हैं साजिद खान, हम उनको भी इनवाइट कर सकते हैं। वो भी अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं हमें, और पॉडकास्टिंग भी हो जाएगी उसके साथ। और फिर राना फजील हैं, वो मेरे दोस्त भी हैं और रिपोर्टर हैं वो। उनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है हमारा एक साथ, तो उनको भी इंशाल्लाह हमने बुलाना है। फिर राना एजाज, रामायजात। जानी मानी शख्सियत है फैसलाबाद की, और नेशनल इंटरनेशनल टीवी पर भी काम किया उन्होंने, मूवीज़ में भी काम किया है, शॉर्ट मूवीज़ भी अपनी बनाई हैं। और उनका जो फ़नी टॉक शो है वो भी आपके सामने ही है, जिसमें वो कॉलिंग वगैरह करते हैं। आरजे का भी किया और हाँ हुआ। जी, ये भी हैं वो। अच्छा, उनके बाद सजाद जानी आजकल ज़रा ट्रबल में है, कि उनकी वो एक्स वाइफ है अबीरा खान, तो जी, जी। वो ग्राउंड पर कीचड़ उछाल रही हैं। तो इस लिहाज से भी और वैसे भी जो उनका अपना सेटअप है उसके लिहाज से हम उनके साथ बातचीत करेंगे इंशाल्लाह। और फिर क्योंकि अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, करीब है सारा कुछ, इसमें अमीर जमात इस्लामी जो भी फैसलाबाद के अमीर हैं वो हमारे पास आएंगे इंशाल्लाह। और ऐसे ही फिर मुस्लिम लीग नून के जो इधर के प्रेसिडेंट हैं वो आएंगे। उसके साथ फिर यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं तहरीक इंसाफ के वो आएंगे। फिर पीपल्स पार्टी के, फिर तहरीक लब्बैक के, और ऐसे ही फिर मुख्तलिफ जो मसालिक हैं उनको हम दावत देंगे, जिसमें अहले तशरीह ज़ाकिरिया मुफ्ती हो सकते हैं, अहले सुन्नत व जमात के अहले सुन्नत, मतलब दीनी लिहाज दीनी से। लिहाज से, उसके साथ देवबंदी, ये जो भी वो, क्योंकि हर बंदे का राइट बनता है ना। कोई बंदा हमें ये नहीं टारगेट कर सकता कि आप अपनी मर्ज़ी से ही सारा कुछ कर करा रहे हैं और किसी और को मौका नहीं दे रहे। तो हम नहीं ये बात चाहते कि हमें कोई ये बात करे। हम सब के लिए अपना प्लेटफॉर्म जो है वो ओपन रखना चाहते ओपन हैं। रखना चाह। उसके साथ फिर सिख रहनुमा है हमारे साथ, पाकिस्तानी है, इंशाल्लाह हम उनको बुला रहे हैं, बातचीत चल गई उनके साथ। ऐसे ही फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनका भी हमने पॉइंट ऑफ व्यू पास्टर जो। लेना है। हाँ जी, वो उनके साथ भी बात हुई है। फिर महकमे आ जाते हैं, उसमें महकमा एजुकेशन, क्योंकि बुनियादी जो चीज़ है वो हमारी एजुकेशन ही है। तो उसका जो भी इधर सीईओ वगैरह है या उससे ऊपर नीचे कोई भी अहदेदार हैं वो इंशाल्लाह उनको हम बुला रहे हैं। ऐसे ही फिर कांग्रेस, ये जो ताजर कम्युनिटी है, इनमें से हम बुला रहे हैं बिजनेसमैन को भी। इंशाल्लाह। हाँ जी, फिर ऐसे ही बिजनेस वुमेन को हम बुला रहे हैं। औरतों का बड़ा कलीदी किरदार है अभी बिज़नेस में, और बुटीक्स वगैरह, सैलून वगैरह, इस तरह के मामला। तो उसके साथ फिर हम कंसल्टेंसी वाले जो लोग हैं, जो स्टडी लोग वीज़ा। स्टडी वीज़ा हो गए, जो लोगों को बाहर एडजस्ट करवाते हैं, उनको हम बुलाएंगे इंशाल्लाह। जो फैसलाबाद के जाने माने या फेमस लोग हैं उनमें से, जिनका ज़्यादा काम है या ज़्यादा अरसे से वो काम कर रहे हैं, वेल नाउन। और इसके साथ हेल्थ, महकमा हेल्थ है, तो महकमा हेल्थ में से हम किसी भी ऑफिसर को इंशाल्लाह इंगेज करेंगे, तो उनको बुलाएंगे। डॉक्टर कोई कह सकते हैं। डॉक्टर ऐसे ही कबड्डी प्लेयर, जो कबड्डी फैसलाबाद देहाती है, एरिया है सारा, तो इसमें स्पोर्ट्स के जो है वो उसमें कबड्डी ज़्यादा पसंद की जाती है, देखी जाती है कबड्डी। फिर ऐसे ही हकीम, हकीम भी जो जाने माने बेहतर हकीम है, वो नहीं को जो सांडे के तेल वाले या दूसरे तीसरे, जिनको कुछ भी नहीं पता, अपनी ज़ात का भी नहीं पता, और ना जिनके को दादा परदादा हकीम थे,
हम जो नस्ल दर नस्ल चलने वाले हकीम हैं उनको इंशाल्लाह बुला रहे हैं। जैसे कि लकमान वगैरह हाँ जी, हाँ हो जी। सकते हैं, वो और तो अब काफ़ी नहीं हैं, रहे, कुछ ऐसे हकीम भी हैं जिन्होंने अपनी पब्लिसिटी नहीं की, ठीक है, लेकिन लेवल पे जाने कब जाते हैं। कहीं की, लेकिन वो जाने माने शख्सियात हैं। ऐसे ही फिर एक्टर एक्ट्रेसेस वगैरह, ठीक है जी, उनको हम इंगेज करेंगे। फिर ऐसे ही शायर शायरा, उनमें से दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। फिर एक दो और शख्सियात हैं जड़ावाला से, तो क्योंकि उन लोगों ने अपनी पब्लिसिटी नहीं की, हमको पता है उन लोगों के बारे में कि वो लोग क्या हैं। हम लोगों को अपना प्लेटफॉर्म देंगे, इधर वो अपना नुक्ता नज़र बयान करें। जो भी किसी के साथ कोई मसला है वो आप बयान कर सकते हैं। ओपन प्लेटफॉर्म है सबके लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी व्यूअरशिप भी ठीक है। और इसके साथ वैसे भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि इंशाल्लाह हमारे लिए ये बड़ा बेस्ट रहेगा इंशाल्लाह। दरअसल में ना हालात माशरे में, मुल्कों में, घरों में आते जाते रहते हैं, अप्स डाउन होते रहते हैं। तो इसका मकसद ये नहीं कि अगर थोड़ा सा बुरा वक्त आया है तो आप बाहर कूद पड़े, बाहर भाग जाएं पाकिस्तान से। नहीं, ये बात नहीं है। अच्छे बुरे वक्त आते हैं अकवाम पे, तो आप वो थोड़े वक्त के लिए होते हैं। आपका काम है कि आप जवां मर्दी के साथ, दिलेरी के साथ उस चीज़ का सामना करें। लेकिन अगर आपने यही सोच रखा है कि मैं भाग जाऊं, इधर तो मुस्तकबिल ही नहीं है, नहीं, ये चीज़ नहीं है। हम छोटे से थे तब से ये सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान डूब रहा है जी, पाकिस्तान की मईशत का ये हो गया, पाकिस्तान का वो हो गया। लेकिन ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। इस चीज़ का इतना वज़न नहीं है। अच्छे बुरे हालात आते हैं, इस चीज़ को फेस करना चाहिए। पाकिस्तान, आप ये देखें कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया है और पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं नहीं किसी को रिकमेंड करूँगा कि वो बाहर सेटल होए या बाहर काम करे, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसमें आप आसानी के साथ सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है, हर लिहाज से। कहना तो नहीं चाहिए, ओपन ये फॉर्म है, इधर रिश्वततानी आम है। ਧੱਕਾ कोई ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪਹੀਏ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਡਨ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਫੋਨ ਕਰਾ ਤੇ ਗੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰੁਕਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, 300 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਜਨਾਬ ਲਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ। ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਹੋਰ ਪੁੱਛੋ। और यही पूछना है कि ये हमने सेटअप जो लगाया है सारा कुछ ठीक है, तो ये हमने किस वजह से लगाया? आप जैसे अब आप हैं कौमी अमन फोर्सी के जनरल सेक्रेटरी हैं, ठीक है, तो ये अमन अमान के लिए किया है या वैसे ही इसको मतलब पेशा बनाना चाहते हैं या? दरअसल में ना मेरी एजुकेशन है मैथ कम्युनिकेशन की और इंटरनेशनल रिलेशंस की। मुझे ना ये एक कीड़ा है कीड़ा है। बातचीत करने का। मैं बात करूं, मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि लाइफ का नहीं पता कब कहाँ किस मोड़ पे आपने दुनिया से जुदा हो जाना है। और ये तो एक आर्जी ज़िंदगी है, और कुरान पाक में है कि ये दुनिया तो एक खेल तमाशा है। आखिरत जो आखिरत का घर है वो मतलब जो आखिरत है वही आपका असल घर है। तो मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ, तर्जुमा थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, माजरत, अल्लाह माफ़ करे। तो मकसद ये है कि ये लाइफ जो है किसी की 20 साल की है, किसी की 50 साल की, किसी की 60 साल की, हमको नहीं पता। हम आने का बच्चे का पता होता है, लेकिन जाने का कोई आइडिया नहीं किसी का भी। और अब डेथ जो है वो सडन डेथ बहुत हो रही हैं। बहुत ज़्यादा हो ना। हाँ जी, एक तो एक्सीडेंटल डेथ है, उसके साथ हार्ट अटैक, शुगर, बीपी हाई लो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना ये हो रही हैं। हार्ट अटैक ज़्यादा मर्द को ही होते हैं वैसे। हाँ जी, मर्द को इसीलिए होते हैं ना, वो बेचारा दिल में बहुत सारी चीज़ें छुपाए रखता है, तो वो दिल की जो मेमोरी वो फुल हो जाती है। वो खून की जगह नहीं मिलती। इस वजह से वो बाकी सारी चीज़ें काफ़ी मैटर्स होते हैं। हाँ, वो अक्सर कहते नहीं कि परेशानियाँ जो होती हैं ना ये इंसान को बुरा करती हैं, और खाने पीने के मामलात या इस तरह के दूसरे मामलात जो है ना वो इतने मायने नहीं रखते। बिल्कुल ऐसे। वक्त के साथ ही चलती हैं। अब मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि लोग सिगरेट नहीं पीते, लेकिन उनको भी हार्ट अटैक हुए हैं, उनके भी गुर्दों ने काम करना छोड़ा है, फेफड़ों ने काम करना छोड़ा है।
मैंने सिगरेट वाले ऐसे बंदे देखे हैं, ड्रिंकर देखे हैं, ड्रंक जो हुए होते हैं अक्सर, वो बड़ी बड़ी उम्र उन्होंने 80 80 गुजारी है। साल हाँ गुजार जी। जाते हैं। और हम हमारे भी बुजुर्ग हैं, वो 80 85 प्लस गए हैं दुनिया से, उनकी आंखें उनके दांत बड़े सलामत रहे, तो वो भी अपनी आई से ही गए हैं, नहीं तो उन लोगों ने भी बड़ा दूध, बड़ा देसी घी, बड़ा मतलब गन्ने शन्ने और छलियाँ शलियाँ खाते थे। की मौत अल्लाह के हाथ जिंदगी में। मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन ये है कि बिलीव तो है, जाना है, लेकिन इसी चीज़ को भी नहीं सोचना चाहिए, तो फिर आगे दुनिया के मामला नहीं चलते। ऐसे ही मतलब दोनों साथ साथ ही हैं दिन। सारा कुछ साथ साथ। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका तावन। ओके, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।